हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में आईएमआरई सब्जेक्ट का चैप्टर 3 का चौथा पार्ट यानी कि 3.4 जो आपका मेंटेनेंस, उसका हम देखेंगे। मेंटेनेंस आप ग्रिड सब स्टेशन करके टॉपिक है, उसमें जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। और यह टॉपिक जो है मतलब कि जो 3.4 चैप्टर है आपका इसी वीडियो लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को सभी टॉपिक अच्छे से समझा देंगे, आपको दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं होगी और वीडियो को देखकर ही आप लोग नोट्स भी बना लीजिए। तो पिछले लेक्चर में हमने आईएमआरई सब्जेक्ट के चैप्टर 3 का 3.3 तक आपको बता दिया था, मतलब मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के सभी टॉपिक को कवर करा दिया था, जिसमें ऑयल टेस्ट होता है, मतलब जो बीडीवी टेस्ट होता है वो चैप्टर 3 में भी है और चैप्टर 2 में भी है। तो चैप्टर 2 में बता दिए, वहीं से आप लोग चैप्टर 3 में भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हैं, जो चैप्टर आपका 3.4 है, नाम है इसका मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड सब स्टेशन। इससे 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इसका मतलब होता है ग्रिड सब स्टेशन का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। अब मेंटेनेंस के बारे में अगर आपको पता है और सब स्टेशन के बारे में पता है तो आप इस जो चैप्टर है इसको आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें पढ़ना है चेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बस बार, आइसोलेटिंग स्विच, ST-LT सर्किट ब्रेकर, LT स्विच और पावर ट्रांसफार्मर। कहने का मतलब जो ग्रिड सब स्टेशन होता है उसमें जितने भी इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उनका मेंटेनेंस और चेकिंग, उसका मतलब चेकिंग के बाद ही मेंटेनेंस होता है, तो उसका चेकिंग और मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाएगा। तो आज के सेशन में आपको यही बताएंगे और सभी टॉपिक को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कवर करेंगे और इसी वीडियो में सब समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रिड सब स्टेशन होता क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि मेंटेनेंस जो होता है ग्रिड सब स्टेशन का मेंटेनेंस कैसे करती हैं। तो देखिए जो ग्रिड सब स्टेशन होता है एक ऐसा सब स्टेशन होता है जहां पर हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। मतलब कि जो ग्रिड सब स्टेशन होता है यहीं से हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज ट्रांसमिट होकर आता है इसको स्टेप अप करके या फिर स्टेप डाउन करके आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो आप ग्रिड सब स्टेशन होता है वहाँ पर कई प्रकार के उपकरण लगे होते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, बस बार हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, ST-LT सर्किट ब्रेकर हो गया और फिर पावर ट्रांसफार्मर हो गया। तो ये सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं और इन्हीं सारे इक्विपमेंट का चेकिंग और मेंटेनेंस कैसे करते हैं अब यही आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी इस ग्रिड सब स्टेशन में उपकरण लगे हैं इसका अनुरक्षण, इसका मेंटेनेंस किस प्रकार से करते हैं अब ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है हमको कि मेंटेनेंस ऑफ बस बार, मतलब कि बस बार का चेकिंग कैसे करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बस बार होता क्या है। तो आपको पता होगा बस बार जो होता है, आप यहाँ पर चित्र में देख भी सकते हैं, बस बार जो होता है किसी भी विद्युत चालक या धातु से बनी छड़ या पट्टी को ही क्या कहते हैं, बस बार कहते हैं। बस बार का काम क्या होता है, जैसे अगर कहीं से एक इलेक्ट्रिक लाइन मतलब लाइन जा रहा है उसको कई जगह पर ले जाना है तो इसके लिए हम एक पतली पट्टी की तरह होता है बस बार का यूज़ करते हैं। अगर हम बस बार का यूज़ नहीं करते हैं तो इस प्रकार से आप चित्र में देख सकते हैं हम एक वायर का यूज़ करते हैं। इस वायर से क्या होता है, आर्क उत्पन्न होता है, ये सही नहीं होता है, इसलिए हम बस बार का यूज़ करते हैं जो काफ़ी अच्छा होता है। तो अब बात आती है इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो बस बार के मेंटेनेंस के लिए सबसे पहले हम इसका आंखों से निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण देखिए यहाँ पर सिलेबस में दिया गया चेकिंग और मेंटेनेंस, तो पहले चेक करते हैं फिर मेंटेनेंस करते हैं। तो जो बस बार यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं एक तरफ से इनकमिंग लाइन आया है और दूसरी तरफ से एक से अधिक आउटगोइंग लाइन गया है और सभी आउटगोइंग लाइन के जो वायर हैं उसको नट बोल्ट से कसा गया है। तो जो बस बार में नट बोल्ट लगा होता है उसका हम आंखों से निरीक्षण करते हैं, मतलब आंखों से देखते हैं, क्योंकि अगर लूज कनेक्शन होता है तो वहाँ पर क्या होगा, आर्क उत्पन्न होगा, इससे हीट भी उत्पन्न होगा। और इसमें दूसरा पॉइंट है कि बस बार से जो अगर कोई आइसोलेटर जुड़ा है तो उसकी भी टर्मिनल को हम चेक करते हैं। और बस बार से जुड़े इंसुलेटर, जो वहाँ पर इंसुलेटर लगे होते हैं वहाँ का तनाव कितना है, तनाव की भी जांच किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके मेंटेनेंस में, अगर बस बार से जो कनेक्शन दिया गया है अगर वहाँ पर आर्क उत्पन्न हो रहा है तो कनेक्शन को हम टाइट कर देते हैं और बस बार को वैक्यूम क्लीनर की सहायता से साफ किया जाता है। ये होता है बस बार का मेंटेनेंस। आपको एग्जाम में अगर आता है तो इतना लिखना है। देखिए जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए कि बस बार का मेंटेनेंस लिखिए तो सीधा आप मेंटेनेंस ही लिखना स्टार्ट मत कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा आप ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा सा ही लिख पाएंगे। तो बस बार के बारे में पहले डिटेल में बताइए कि बस बार में क्या क्या होता है, उसमें नट बोल्ट से कसते हैं या एल्यूमिनियम या कॉपर का बना होता है, ये सब पहले बस बार के बारे में लिखिए। फिर लिखिए बस बार का मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी होता है,
वो देखिए किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस करते हैं तो उसका जीवन काल बढ़ जाता है। मतलब अगर बस बार का मेंटेनेंस करते हैं उसका जीवन काल बढ़ जाएगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको लिखना है, उसके बाद मेन पॉइंट लिखना है कि बस बार का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ आइसोलेटिंग स्विच। मतलब कि जो आइसोलेटिंग स्विच लगा होता है सब स्टेशन में उसका मेंटेनेंस और चेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए आइसोलेटर स्विच होता क्या है पहले इसको जान लीजिए। तो देखिए जो आइसोलेटर स्विच होता है एक ऐसा युक्ति होता है, इसका प्रयोग हम पावर सिस्टम के किसी भी पार्ट को वोल्टेज रहित मतलब कि आइसोलेट करने के लिए करते हैं, पृथक करने के लिए करते हैं। और जब भी हमें किसी भी पार्ट का मेंटेनेंस करना होता है, मरम्मत करना होता है, तो उसका क्या करते हैं, आइसोलेटर की सहायता से उस पार्ट को हम वोल्टेज रहित कर देते हैं। कहने का मतलब आइसोलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका प्रयोग पावर सिस्टम के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से पृथक अलग करने के लिए करते हैं, ताकि उस पार्ट में हम मेंटेनेंस का कार्य कर सकें। और मेंटेनेंस में क्या क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि आइसोलेटर को हम सिस्टम से डिस्कनेक्ट करते हैं और दोनों सिरों को क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं। और अगर जो इंसुलेटर है उसकी सतह पर नमक या सीमेंट जमा है तो उसे साफ करते हैं। और इसका निरीक्षण आवृत्ति जो होता है, मतलब कितनी बार इसका हम चेकिंग करेंगे, इसके बाद जो मेंटेनेंस करेंगे वो टाइम जो होता है वो 3 माह का होता है। और दूसरा पॉइंट है अगर इसमें जो इसमें नट बोल्ट लगा है, वाशर पिन लगा है, इसकी कसावट मतलब वो कसा गया है कि नहीं उसको चेक किया जाता है। और बंद स्थिति में अगर आइसोलेटर है तो उसके सभी ब्लेड भी बंद होने चाहिए। और जो आइसोलेटर का अगर कोई कॉन्टैक्ट ख़राब है तो उसके कॉन्टैक्ट को बदल देते हैं। और आइसोलेटर को हैंड लीवर के द्वारा चला के देखा जाता है। तो ये होता है आइसोलेटर का, आइसोलेटिंग स्विच जो होता है उसका चेकिंग और मेंटेनेंस। आपको इतना ही लिखना है। लेकिन सबसे पहले आइसोलेटिंग स्विच होता क्या है, सब स्टेशन में क्या काम होता है, इसके बाद उसके मेंटेनेंस के बारे में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंटेनेंस ऑफ HT-LT सर्किट ब्रेकर। तो HT-LT सर्किट ब्रेकर क्या होता है आपको पहले ये समझना होगा। और सर्किट ब्रेकर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में। सर्किट ब्रेकर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, अगर ये सब जानते हैं तो इसका मेंटेनेंस करना बहुत ही आसान होता है, कोई कठिन कार्य नहीं है। आप एक बार समझ लेंगे तो लिख भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सर्किट ब्रेकर है क्या, तो इसके बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखिए HT-LT सर्किट ब्रेकर यहाँ पर दिया है, तो अगर हम HT की बात करें तो जो HT पर आधारित सर्किट ब्रेकर होते हैं वो जैसे एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, या फिर जो SF6 सर्किट ब्रेकर होता है उसका। और अगर हम LT की बात करें, जो LT पर आधारित सर्किट ब्रेकर होते हैं जैसे मिनीएचर सर्किट ब्रेकर, जो घरों में MCB यूज़ किया जाता है उसे मिनीएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। और एक होता है MCCB मतलब कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर जो दिया है HT और LT सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस, इसमें आपको जो HT पर आधारित सर्किट ब्रेकर है उसका मेंटेनेंस और जो LT पर आधारित है उसका मेंटेनेंस देखना है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया जो HT पर आधारित होते हैं मतलब हाई टेंशन पर आधारित होते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमको ऑयल, क्योंकि देखिए सब स्टेशन में ज़्यादातर ऑयल सर्किट ब्रेकर का ही यूज़ किया जाता है। जहाँ पर हाई पावर को ट्रांसमिट करना होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वहाँ पर हम ऑयल सर्किट ब्रेकर ही यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें हम देखेंगे ऑयल में, अब देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको जानना होगा कि ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर में देखिए आर्क को क्वेंच किया जाता है, मतलब आर्क को बुझाने के लिए इसमें ऑयल का यूज़ किया जाता है। और इसमें भी आप कह सकते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर में भी ट्रांसफार्मर ऑयल या फिर इंसुलेटिंग ऑयल का भी यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है इसमें आर्क को क्वेंच करने के लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं। तो जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है इसके मेंटेनेंस में हम करेंगे क्या, तो इस ऑयल सर्किट ब्रेकर के मेंटेनेंस में हम इसके कॉन्टैक्ट जो होते हैं और ऑयल जो होता है उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं। मतलब इसके कॉन्टैक्ट को चेक करते हैं और इसके डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका, जो ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल यूज हुआ है उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, जो कि VDV टेस्ट द्वारा किया जाता है। VDV टेस्ट आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था अच्छे से। देखिए जब भी किसी सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट होता है तो उसका करंट का मान जो होता है बढ़ जाता है। जो करंट का मान जब बढ़ जाता है तो उसके कॉन्टैक्ट मतलब सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं उसके कॉन्टैक्ट जल सकते हैं। और आर्क के कारण जो ऑयल होता है उसका
डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लूज़ कर सकता है, मतलब कि वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अपना खो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, 3 से 6 महीने के नियमित अंतराल पर सर्किट ब्रेकर का निरीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है और निरीक्षण करने के बाद जो भी कमियां होती हैं उसका अनुरक्षण भी किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर के निरीक्षण के समय निम्न पॉइंट को देखना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑयल सर्किट ब्रेकर होता क्या है, उसमें क्या क्या मेंटेनेंस करते हैं। अब देखते हैं इसमें जब सर्किट ब्रेकर का हम निरीक्षण करते हैं या मेंटेनेंस करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट को हमको देखना चाहिए। देखिए जो आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से कॉन्टैक्ट होते हैं और ऑयल होता है। तो देखिए जो सर्किट ब्रेकर होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, इसमें जो भी करंट कैरिंग पार्ट होते हैं, मतलब जो करंट को ले जाने वाले पार्ट होते हैं, और जो उसमें जो मतलब कि जो कॉन्टैक्ट के भी जो आर्क उत्पन्न होता है उनका जांच किया जाता है। मतलब कि जो मतलब करंट ले जाने वाले पार्ट होते हैं और जो आर्किंग कॉन्टैक्ट होते हैं उसकी जांच करते हैं। और अगर फॉल्ट की वजह से, अधिक करंट की वजह से कॉन्टैक्ट अगर जल गया है तो इसके कॉन्टैक्ट को बदल दिया जाता है। और जो आपका दूसरा पॉइंट है, इसमें ऑयल का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसको चेक किया जाता है। अगर ऑयल ख़राब हो गया है तो इसको हम बदल दिया जाता है। और आपको पता है हम जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, इंसुलेटिंग ऑयल, और उसका बीडीवी टेस्ट मान जो होना चाहिए वो 30 केवी होना चाहिए। क्योंकि अगर बीडीवी टेस्ट की वैल्यू 30 केवी आता है तो वह क्या होता है, किसी भी मशीन या किसी भी उपकरण में डालने के लिए सुरक्षित माना जाता है। ये आपको पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट है, इसका इंसुलेशन जो है उसका जांच करना चाहिए और सर्किट ब्रेकर का सतह को साफ कर देना चाहिए। और अगर उस पर कार्बन जम गया है तो सूखे कपड़े से कार्बन को रगड़ कर हटा देना चाहिए। और इसके बाद जो आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें ऑयल का लेवल कम तो नहीं हो गया है, ये भी चेक किया जाता है, मतलब कि ऑयल लेवल को भी चेक किया जाता है। और जो सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, तो इसके क्लोजिंग और इसका ट्रिपिंग मैकेनिज्म जो है इसको भी चेक किया जाता है। तो ये होता है सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस। बाकी जब आप बुक में खोलेंगे डिटेल में वहाँ भी बहुत अच्छे से दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमने जो आपको बताया ये बिल्कुल सही है और अच्छे से अगर लिख देंगे तो आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। जो बुक में दिया गया है वो मतलब सारणी बना के दिया गया है, चार्ट बना के दिया गया है, नंबर वाइज करके दिएगा, आप उसमें वो भी याद कर सकते हैं अगर आप याद कर सकते हैं। क्योंकि उसमें देखिए जैसे 4-5 हेडिंग करके दिया गया है, हेडिंग याद कर लेंगे और उसके बारे में यहाँ पर हमने बता ही दिया है तो लिख लेंगे आप लोग। बाकी यहाँ पर जो कंटेंट दिए हैं आप लोगों को केवल इतना ही लिखना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब इसमें देखिए अब आपका अगला टॉपिक है चेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, और ये आज के इस सेशन का और चैप्टर 3.4 का ये लास्ट टॉपिक है। तो देखिए आपको इस सबसे पहले समझना होगा कि पावर ट्रांसफार्मर होता क्या है, वो कैसे काम करता है और कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद ही आप इसका चेकिंग और मेंटेनेंस समझ पाएंगे। तो देखिए ऐसा ट्रांसफार्मर जो 33 किलोवोल्ट 33 केवी के ऊपर प्रयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, उसी को बोला जाता है पावर ट्रांसफार्मर। मतलब कि ऐसे ट्रांसफार्मर जो 33 केवी के ऊपर काम में आते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। और जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं इसका प्रयोग हम स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के लिए करते हैं। और देखिए आप लोगों को पता होगा जो सब स्टेशन में हम पावर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं ये बहुत कीमती और आवश्यक उपकरण होता है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस हम करते क्यों हैं, ट्रांसफार्मर से बेहतर परफॉर्मेंस प्राप्त करने के लिए हम इसका नियमित रूप से मेंटेनेंस करते हैं। जो आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है उस पर कई प्रकार के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किए जाते हैं। अगर आपको अभी तक यही नहीं पता है मेंटेनेंस क्या है तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, मेंटेनेंस क्या है पूरा डिटेल में हमने बताया है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उस पर कई प्रकार के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किए जाते हैं। और ये जो मेंटेनेंस किए जाते हैं ये क्या होते हैं, दैनिक मतलब डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, 3 ईयरली बेसिस पर, इस प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे भी होते हैं जिनका मेंटेनेंस 3 से 4 साल में केवल एक बार किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग सारणी देख सकते हैं जो आपका पावर ट्रांसफर बुक में भी दिया गया है और यहाँ से ही समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो देखिए इसमें देखिए 3 चीज़ आपको दिया है कि किया जाने वाला कार्य, जो हम कार्य करेंगे, और मतलब कि क्या चीज़ हम चेक करेंगे और कितनी बार चेक करेंगे, अगर चेक करने पर कोई दिक्कत आता है तो कौन सा मेंटेनेंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसके जो उसकी मतलब कुंडल मतलब बाइंडिंग जो होती है उसका टेम्परेचर चेक करेंगे प्रति घंटे। और अगर तापमान ज़्यादा है तो
उचित कार्य करते हैं। तो मतलब कि जैसे अगर उसके वाइंडिंग का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया है तो ट्रांसफार्मर से हम लोड हटाकर उसके कारण का परीक्षण करते हैं। तो जहाँ पर हम जो उसकी वाइंडिंग का टेम्परेचर को चेक करते हैं, ये चेकिंग हुआ आपका, और कितने घंटे कब करते हैं, हर घंटे करते हैं। और उसका मेंटेनेंस क्या हुआ, लोड हटाकर परीक्षण करते हैं, ये मेंटेनेंस हुआ। तो यहाँ पर तीनों चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट है तेल का तापमान प्रति घंटे चेक करते हैं, और इसमें भी लोड हटाकर कारण का पता लगाते हैं। इसके बाद वोल्टता भी प्रति घंटे चेक करते हैं। तेल का ऑयल का लेवल क्या है, इसको भी प्रति घंटे चेक किया जाता है। तो इस प्रकार से आप साइडिंग में देख सकते हैं, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इसको यहाँ पर हमने डिटेल में नहीं बताया है। नोट्स जब दे देंगे आपको, नोट्स में आप लोग देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन का बस यही टॉपिक लास्ट था, यही समाप्त होता है। तो अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो इससे जो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोग कर लेंगे। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका 3.4 हो गया है, 3.5 आएगा। इसके बाद चैप्टर 2 में थोड़ा सा बचा है। इसके बाद हम आप लोगों का ड्राइंग सब्जेक्ट का कोशिश करेंगे, उसमें भी 1-2 चैप्टर समाप्त कर दें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बाकी नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आईएमआरई का नोट्स अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वेबसाइट से कर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।